हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलो जी, यहाँ पर ये वीडियो है तो ये अभी की वीडियो नहीं है, ये थोड़े टाइम पहले की ही ये वीडियो है। पर ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, इसका कारण कुछ था, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बता दूँगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मूंगफली को मैंने ना सुबह जल्दी मैंने यहाँ पर ना धूप आती है 12 बजे तक या 1 बजे तक कुछ ऐसी यहाँ पर धूप रहती है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को बाहर डाल दिया था, क्योंकि जब होता है ना कि मूंगफली रखी रखी नीचे से इनकी धूल वूल निकल जाती है, बैठ जाती है, कुछ कुछ इनमें घोड़े वगैरह भी आ जाते हैं, कीड़े वगैरह। तो इस वजह से मैंने इनको फैला दी थी। और फैला के, और कियान के पापा तो छुट्टियों पे चल रहे हैं अभी, और कियान स्कूल गया था, तो खाना आज आराम से ही हमारा बन रहा था, यानी कि सुबह तो क्योंकि वही नॉर्मल जो चीला होता है वो मैंने भेज दिया था। और यहाँ पर क्योंकि पापा के लिए मेरे लिए दाल बन रही है और साथ में बनेगी चपाती। तो यहाँ पर बस मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ, और मसाला वगैरह मैंने छोक दिया था। नॉर्मल कुकर में ही मैं दाल बनाऊँगी। और आज हमारे घर पे मेहमान भी आने वाले हैं, तो अभी थोड़ी देर के बाद में वो भी आपको बताऊँगी कि कौन कौन घर पे आ रहा है। तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी, यानी कि खाना वगैरह तो वो सब खा के आए थे, थोड़ा सा मतलब जैसे कि 3 बजे तक या 2 बजे तक कुछ ऐसे आए थे, 2:30-3 बजे तक ऐसे आए थे वो लोग। तो अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद में कि कौन कौन घर पे आया था और क्यों आए थे, क्या कारण था, सब कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया था, क्योंकि जब मसाला पक रहा था ना उसी टाइम पे मैंने आटा लगा के एक साइड पे मैंने रख दिया था। और यहाँ पर दाल मैंने डाल दी, मसाला भी पक गया था जो। और यहाँ पर अभी बस कुकर में मैंने ना सीटी लगाने के लिए एक साइड पे रख दिया है, कि उसको ना सीटी लगती रहेगी और इधर दाल बन जाएगी साथ में, और साथ में मैं चपाती बना के मैं रेडी कर लूँगी। थोड़ा सा आज मेरे जल्दी भी था, मैंने कहा सारा ही काम मैं निपटा लूँगी, ताकि मैं शाम को मैं बिल्कुल ही फ्री रहूँ। मेहमान आएंगे या जो भी घर वाले आएंगे करेंगे, तो उनके साथ बैठना करना, बातें करना, फिर मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर काम करते रहो आप। तो इसी वजह से जितने भी काम रहेंगे ना घर के, मैं सारे ही मैं ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ पर बस दाल के सीटी वगैरह लग रही है, और इधर रोटी वगैरह हमारी बन गई थी, रोटी हमने खाई। उसके अलावा जो भी मेरे बाकी के काम थे वो मैंने किए, बर्तन वगैरह साफ़ करना, किचन साफ़ करना। उसके बाद में थोड़ी बहुत देर मैं ना सो गई थी, और उसके बाद में क्यू भी स्कूल से आ गया था। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी तैयारी। यहाँ पर रूम में मैं ना जो ये जो डबल वाला गद्दा है ना, तो इसको मैं बिछा रही थी, यानी कि जो सोफ़ा कम बेड होता है इसको डबल करके, क्योंकि अभी मेहमान आएंगे तो यहाँ पर बैठने करने के लिए, क्योंकि होता है ना एक रूम में तो वहाँ पर सब है, पर यहाँ पर सोने करने के लिए या लेटना हो बैठना हो किसी को, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा होता है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो इस वाले रूम में भी गद्दा डाल देते हैं, ताकि यहाँ पर आराम से बैठ के बातें वगैरह, गपशप वगैरह जो भी होगी, तो यहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से करेंगे। तो यहाँ पर बस गद्दा मैंने डाल दिया था। अभी इसको ना काफ़ी टाइम से मैं बिछा नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों का इसमें ना ही सोना हो रहा है और ना ही कुछ इस रूम में काम है। तो गद्दा फिर बिछाओ तो आपको रोजाना वही है ना, बेडशीट भी सही करनी पड़ती है, फिर झाड़ू पोछा लगाने में भी दिक्कत आती है। सोते हैं तब तो इतनी दिक्कत वगैरह रहती नहीं है। तो यहाँ पर बस मैंने बेडशीट वगैरह मैंने लगा दी, जब कोई आता है तो मैं बिछा लेती हूँ, वरना तो फिर नॉर्मल उठा के रखती हूँ। तो चलो जी, यहाँ पर आ गए हैं मेहमान। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर कौन कौन आया है। तो यहाँ पर आए हैं कियान के दादा दादी, यानी कि मम्मी जी और पापा जी, और साथ में आया है भैया आए हैं, और छोटा भाई है तो छोटा भाई भी साथ में आया है, और साथ में आई है मम्मी, यानी कि मेरी मम्मी भी, क्योंकि नानी। तो यहाँ पर ये बड़े भैया है, और ये छोटा वाला भाई है, यानी कि चाची है, तो चाची का लड़का है ये। तो यहाँ पर बस ये आते, सबसे पहले बस इसकी एक ही बात होती है कि तुम्हारा कैमरा बस ऑन नहीं होगा कि हम लोग आ रहे हैं उससे पहले, क्योंकि इसको हर बार पता होता है, तो इस वजह से आते बस इसकी हंसी मजाक स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर आप मम्मी जी को भी जानते हो, और साथ में मेरी मम्मी है तो आप उनको भी जानते हो। तो जिनको पता नहीं वो बता दूँ, येलो वाली साड़ी वाले तो वो मम्मी हैं, और जो दूसरी वाली साड़ी वाले थे तो वो वाले मम्मी जी थे, यानी कि सासू मम्मी जी थे वो। तो यहाँ पर सभी ही आ गए थे, और रीज़न क्या था इनका आने का वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि 1 महीने पहले की बात है, और ये वीडियो 1 महीने पहले का ही है, ये वाला वीडियो। तो क्या हुआ था 1 महीने पहले, क्योंकि पापा का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी वजह से यहाँ पर मम्मी भाई वगैरह, पापा जी वगैरह सब यहाँ पर मिलने आए हैं। कि होता मतलब उनके लगी नहीं थी, पर गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आगे से डैमेज हो गई थी, पर इनके साथ जो भी था उनके भी किसी के भी नहीं लगी थी, और क्योंकि पापा भी ठीक थे वो भी। पर एक वो होता है ना कि
मम्मी पापा को पता चला, मतलब हमने किसी को बताया नहीं था, 2-3 दिन तक हमने किसी को बताया नहीं, पर फिर वो अचानक इनको पता चल गया। तो पता चलते ही फिर जैसे मम्मी पापा को पता चला तो वो तो आए रहे थे साथ में, मम्मी बाबू जी को भी पता चल गया था। तो फिर उन्होंने कहा नहीं कि हम लोग तो आएंगे से, वरना क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि यहाँ पर लगी नहीं है किसी को भी, सब ठीक है, बस गाड़ी डैमेज हुई है तो आप रहने दो, मत आओ। पर वो होता है ना कि सबसे ज़्यादा दुख एक माँ को होता है कि अपने बेटे के लिए, और किसी को हो या नहीं हो, इतना दुख मतलब किसी को नहीं होता जितना दुख एक माँ और बाप को अपने बेटे के लिए होता है। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी एक माँ हूँ, और मम्मी को सबको इनको थी कि चलो ठीक है, भगवान की कृपा से उनको कुछ हुआ नहीं, किसी के भी बिल्कुल नहीं लगी। पर क्योंकि पापा के ना थोड़ा सा चेस्ट में पेन रहता था उनके, तो उन्होंने ना छुट्टियाँ ले ली थी। तो अभी उनके ना छुट्टियाँ चल रही थी 7-8 दिन की, कुछ उन्होंने ऐसे छुट्टियां ली थी। और ये वीडियो ना 1 महीने पहले का था, और आपको पता है भी 1 महीने मैंने थोड़े बहुत टाइम मैंने वीडियो डाली, फिर मैंने 1 महीने का भी बीच में वापस गैप ले लिया था। तो इसी कारण से मैंने गैप लिया था, क्योंकि मुझे है ना क्योंकि पापा का सब कुछ देखना करना था, उनको दवाई वगैरह देना, साथ में जो उनको खाने पीने का ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा क्योंकि पापा है। तो इसी वजह से मैंने कहा वीडियो में नहीं बनाऊंगी अभी कुछ टाइम तक, जहाँ तक आप ठीक नहीं हो जाओगे वहाँ तक। तो इसी वजह से मैंने ना ही तो शॉर्ट डाले थे और ना ही मैंने लॉन्ग वीडियो डाली थी, इसी वजह से मैंने गैप दे दिया था। तो यहाँ पर ये कारण था काफ़ी टाइम तक मैंने वीडियो नहीं डालने का। और मम्मी पापा ये सब अभी तो आपको बताएंगे अभी और कौन मिलने आएंगे। तो यहाँ पर मम्मी और दोनों मम्मी मतलब मेरी दोनों कुछ ना कुछ ये गांव से लेके आए थे। तो यहाँ पर बस मूली सब्जियाँ वगैरह, छाछ और दूध वगैरह सब लेके आए थे। तो यहाँ पर बस मैं बैठ गई थी इनको खाली वगैरह करने के लिए। और मम्मी को और इनको है ना डिब्बा दिख गया था मूंगफली का, तो इन्होंने बोला कैसा कर कि मूंगफली रख दे, कि हम बैठे बैठे ऐसे बैठे हुए हैं कि छिल देते हैं। मैंने मना किया, पर होता है ना कि मम्मियों की आदत होती करती है कि नहीं हम आराम से नहीं बैठेंगे करेंगे। एक माँ होती है तो माँ भी अपने बेटी के लिए ज़्यादातर सोचती है, और एक सासू माँ होती है तो भी अपनी बहू और बेटे के लिए सोचती करती है। तो वही था, दोनों का बराबर था, तो दोनों मान नहीं रहे थे, तो इसी वजह से दोनों मूंगफली छिलने लग गए थे। और फिर शाम का टाइम हो गया था, कुछ 6 बजे या ऐसे 6:30 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर दोनों मम्मी को दिखाने के लिए लेके जा रहे थे भैया क्योंकि पापा, और कियान लेके गया है अपने दादाजी को बाहर घुमाने के लिए। उनका मन नहीं लग रहा था कि अब ये सब जा रहे हैं तो कि मैं भी घर पे क्या करूँगा अकेला, तो कि कियान और वो दोनों थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर कियान के पापा और साथ में भैया मम्मी को इनको दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी जी के भी पैर और हाथ दर्द करते हैं और मम्मी की भी थोड़े से पैर वगैरह इनके दर्द करते हैं। तो दोनों को इनको है ना दिखाने के लिए ये चले गए थे। और क्योंकि पापा की और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उनको ना चेस्ट में पेन रहा था काफ़ी टाइम तक, यानी कि 5-6 दिन तक उनके चेस्ट में पेन रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने छुट्टियां ले ली थी। बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी, भगवान की कृपा से उनको किसी को भी नहीं लगी, मतलब इनको ही नहीं, जो इनके साथ बाकी और थे और किसी को भी नहीं लगी है, सब अच्छे थे। और वो दिखाने के लिए चले गए थे। उसके बाद में मैं लग गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरा ये था कि जहाँ तक ये दिखा के आएंगे करेंगे वहाँ तक मैं ना सब्जी बना के रेडी कर लूँगी। आप भी मैं बना रही हूँ यहाँ पर कड़ी, और साथ में रोटी वगैरह मैं बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे हो गए थे। तो मम्मी जी ने बोला कि ऐसा करना, कड़ी बना लेना, फटाफट बन भी जाएगी और इजी भी रहेगा बनाना करना, फिर अकेली कहाँ तक करेगी। उन्होंने बोला था कि जब हम आएंगे ना तो तब कर लेंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं, आप आराम से दिखा के आओ। फिर मैं भी यहाँ पर अकेली ही थी, कियान उसके दादाजी के साथ चला ही गया था, और क्योंकि पापा ये सब चले गए थे बस मैं ही थी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं बैठी बैठी भी क्या करूँगी, सारा काम मैंने कर लिया था, शाम का झाड़ू निकालना सब हो गया था। और मैंने कहा चलो अभी ये आएंगे ना वहाँ तक, और इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, 2 घंटे या कुछ ऐसे लग गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ तक खाने की तैयारी ही कर लेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल जो कड़ी होती है तड़के वाली कड़ी, तो बस वही मैं बना रही हूँ। तड़का मैं अब कड़ी में बाद में लगाती हूँ, पहले तो मैं पहले लगाती थी, यानी कि जो बर्तन रखने के पहले ही। पर अब मैं ना सारा बैटर करने के बाद में, उबाल आने के बाद में फिर मैं पैन से तड़का लगाती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे जो कड़ी बनाते हैं वो वाली। तो यहाँ पर उबाल आने के बाद में मैंने तड़का लगाया, और यहाँ पर बस कड़ी अब थोड़ी बहुत देर इनको उबाल में मेरे को रखना है, और फिर कड़ी बन के तैयार हो गई थी। और अभी टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, यानी कि 8 या 8:15 बजे का टाइम हो गया था। और उसी टाइम पर यहाँ पर आ गए थे भाभी।
और साथ में आए हैं उनकी सिस्टर। भाभी को तो आप जानते ही हो, और ये छोटी सी गुड़िया है तो ये इनकी मासी यानी कि भाभी उनकी मासी है, और इनकी सिस्टर है। ये भी यहाँ पर कोटा उनके कुछ काम था, घूमना करना या फिर उनके और भी कुछ काम थे, तो यहाँ पर ये आए थे। तो जैसे इनको भी पता चला ना कि क्योंकि पापा का ऐसा हो गया है, तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं अब आ गए हैं तो कि मिल के ही जाएंगे उनसे, भले हम लेट हो जाए। तो बेचारे ये गए थे ना वहाँ तक, ये ना काफ़ी ज़्यादा ये ना लेट हो गए थे, पर ये ना मिल के ही, और ज़्यादा टाइम तो नहीं, पर ये ना आधा पौन घंटा कुछ ऐसे तो रुके थे इसे। फिर निकल गए थे क्योंकि हमने बोल दिया था, क्योंकि बोला था कि आप नाइट रुक के जाना यहाँ पर इनको ये नहीं रुके थे क्योंकि इनकी सिस्टर को भी अगले दिन गांव में निकलना था। और भाभी जी अभी है ना ये पियर, मतलब जो मेरा वाला पियर है ना, तो ये वहाँ पर नहीं है। भाभी जी अभी इनके पियर में ही आए हुए हैं, राखी के टाइम पे गए थे, तो ये ना दोनों बहनें वहीं पे थे ये, तो वहीं से ये ना घूमने करने आए थे। इनकी सिस्टर के हस्बैंड इनको लेके आए थे, तो ये सारे ही घूमने आए थे यहाँ पर। तो इसी वजह से इन्होंने कहा चलो कि आ गए हैं तो मिल के ही जाएंगे। वैसे भाभी जी अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, अगर ये कोटा आते तो फिर वैसे भी यहाँ पर होके ही जाते, पर अभी रीज़न भी था तो इस वजह से फिर ये सारे ही आ गए थे। तो यहाँ पर इनकी सिस्टर की छोटी सी प्यारी सी एक गुड़िया भी है, बहुत ज़्यादा ये ना शरारती ये लड़की, थोड़ी थोड़ी देर में बस ये रोती रहती है। और एना को तो है ना मज़े ही आ गए थे इसको, तो पता नहीं क्यों भैया दिखते हैं इसको ना इतने ज़्यादा मज़े आते हैं ना इसको। और बस ये टॉयज़ लेके उसके पीछे पीछे घूम रही थी कि बुआ ये मेरे को ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, बस इसके ना सिर्फ बातें वगैरह इसकी चल रही थी। और मम्मी है ना चाय बना के लेके आई थी, क्योंकि मैं चाय रख के तो आ गई थी मैं किचन में। फिर मम्मी ने बोला कि तुम है ना बैठो इनके साथ, कि तुम्हारा फिर मिलना करना कब होगा, कि चाय मैं देख लूँगी कर लूँगी। तो मम्मी चाय देखने लगी थी और मैं भाभी जी के और इनके साथ बैठ गई थी यहाँ पर। तो ये ना ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी बहुत देर ही रुके। फिर इनका लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा दूर भी जाना था और थोड़ा जंगल वाला एरिया भी था, तो इसी वजह से मैंने कहा आप थोड़ा जल्दी निकल जाओ। अगर रुकते तो ठीक है, पर रुकना नहीं था इनको, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी कर रहे थे। फिर भी है ना काफ़ी ज़्यादा ये ना लेट ही पहुँचे थे गाँव में। हाँ हाँ भाभी जी नगर आप तो घूमे का जिगड़ा बना जो लंबा चौड़ा गया से बात बच्चा बच्चा अबे था गया थोड़ी ज्यादा छोटी चली फिर वो तो उठानी पड़े सही फिर हुई तो कोई ना कोई तो की मानना चल रुक जावा रुक रही जा तो बैठ पे आप बैठ ना खा ले जा जिन रुक जावा रुक रही जा तो भाभी जी ले आज फिर रोगी तो नहीं फिर बाद रोगी तो इतना पड़ा कोई से फिर बाय करो बाय करो चाबी ला रहे चाबी तेले टॉयज लेके पापा नए वाले टॉयज है ना, वो पहिए वाली बड़ी वाली बंदूक और बैठ गए बस, तो आए रहे बस हम आ रहे बेचारे रो लागी है ना बाई कर पागल। तो यहाँ पर एना और ये लोग निकल गए थे और लड़की रोने लगी थी, और ये दिन था, अगला दिन था ये। और अगले दिन वापस हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं। मेहमान नहीं यानी कि क्योंकि जो छोटी वाली बुआ है वो आए हैं, यानी कि छोटे वाले दीदी। हमें किसी का भी पता नहीं था कि कौन आ रहा है। जब मम्मी पापा जी ये सब आए तो उनका भी हमें पता नहीं था, उन्होंने भी लास्ट टाइम पे फ़ोन किया हम आ रहे हैं। भाभी जी का इनका भी पता नहीं था, अभी कोटा आ गए थे ना, उसके बाद में पता चला कि ये भी आ रहे हैं। और क्यान की बुआ से बात हो गई थी पहले तो दीदी से, तो इनसे भी पहले मना कर दिया था कि रहने देना, आप परेशान मत होना। पर वो होता है ना इनका मन नहीं माना कि नहीं, कि होता है ना कि जब भाई के थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो बहन को दर्द होता है, कि होता है ना कि नहीं बस मैं थोड़ी बहुत देर ही जाऊँ पर मैं मिल के आऊँ। पर मना कर दिया था, बिल्कुल ही मना कर दिया था। पर दीदी वो है ना माने ही नहीं, फिर वो आ ही गए और बोला नहीं फिर उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि अगर बोल के जाएंगे तो फिर क्योंकि पापा है ना आने नहीं देंगे, वो मना कर देते फिर वो कि रहने दो मत परेशान, क्योंकि दूर का सफ़र है ना, तो वहाँ से आना जाना पूरा एक दिन ख़राब हो जाता है। और फिर अभी है ना काफ़ी ज़्यादा काम चला हुआ है गाँव में, तो यहाँ पर बस ये आते ही इनको पानी वानी मैंने दिया। उसके बाद मेरा कोई वीडियो शूट करना नहीं हुआ था, क्योंकि दीदी के साथ बातें वगैरह हम खाने में लग गए, हमारी बातें वगैरह ये सभी चीज़ें हम लोग करने लग गए थे। और वीडियो इसके बाद में कोई वीडियो मेरा शूट नहीं हुआ था, यानी कि 1 महीने तक फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था।